from Motilal Nehru Public School. Today I discuss some another questions related to our exercise 6.1. Question number 5. Find the smallest number by which 1620 must be divided to get a perfect square. अब आपने वो स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है जिस नंबर को आपने 1620 को उस नंबर से हम डिवाइड करें तो ये नंबर क्या आ जाए हमारे पास, डिवाइड करने पर जो नंबर आया वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखिए उस नंबर को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम सबसे पहले 1620 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 से डिवाइड किया 810, फिर से 2 से डिवाइड कर दिया आपने 405। अब देखिए इसको 3 के टेबल से डिवाइड कर देंगे। 3 1 जा 3, फिर 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब देखिए फिर से इसको करेंगे 3 के टेबल से, 3 4 जा एंड 5 जा, फिर 3 के टेबल से 15, 3 के टेबल से 5, 5 के टेबल से 1। अब देखिए ये भी पेयरिंग, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है। तो अब हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है, 5 है ना। अगर यदि 5 नहीं होता तो ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होता। तो हमारे पास 1620 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2, उसके बाद फिर से 3 इंटू 3 और फिर से 3 का पेयर है और लास्ट में हमारे पास ये है 5। देखिए ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर। अब ये नंबर हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा है। तो किससे डिवाइड करें, देखिए उसने पूछा है मस्ट बी डिवाइडेड टू गेट ए, किस नंबर से हम करें। सो नंबर डिवाइड करना है हमने 5 से, तो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 5। अब ये देखिए बेटा, जब आपने 1620 को 5 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास 5 से डिवाइड करने पर क्या नंबर आया, 3 15। अब देखिए 2 और उसके बाद आपके पास आ गया 4। जब आपने डिवाइड किया तो 324 आया। तो 324 क्या है हमारे पास, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और ये किसका स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर है। 324 की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, देखिए इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन भी इजी है। 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3, फिर 3 इंटू 3। अब ये 5 यहाँ से हटा दिया ना हमने, डिवाइड कर दिया। तो अब ये देखिए ये क्या है हमारे पास, पेयरिंग में आ गया। सो 324 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज 176 a perfect square? If not, find the smallest number by which it should be multiplied so that the resulting product is a perfect square. सबसे पहले हम चेक करेंगे 176 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 88, फिर 2 से डिवाइड किया 44, 2 से डिवाइड कर दिया 22, 2 से डिवाइड कर दिया 11, 11 से डिवाइड कर दिया 1। देखिए हमारे पास क्या है, पेयरिंग की हमने 176, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 11। तो ये तो नंबर हमारे पास यहाँ पेयर में है और 11 क्या है, पेयरिंग में नहीं है। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, 176 है कि नहीं है। 176 is not a perfect square number, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक 11 और चाहिए। तो 176 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर जो हमारे पास आएगी प्राइम फैक्टराइजेशन उसमें भी हम एक 11 लिखेंगे। इधर भी 11 मल्टीप्लाई होगा और इस साइड भी 11 मल्टीप्लाई होगा। सो रिक्वायर्ड नंबर आपके पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 11 और यही आपका
आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बाय व्हाट लीस्ट नंबर should 216 be divided so that the quotient is a perfect square। तो अब ये बताना 216 को किससे डिवाइड करें। तो सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम। फिर 2 से किया 54, फिर 2 से 27, 3 से 9, फिर से 3 से 3, फिर 3 से डिवाइड किया 1। 216 की जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास देखिए, इधर देखिए ध्यान से बेटा, 2 इंटू 2 2, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3। अब ये देखिए ये भी 2 पेयरिंग में, ये भी 2 पेयरिंग में। तो कौन से नंबर पेयरिंग में नहीं है? यहाँ एक 2 और चाहिए, यहाँ पे एक 2 एक 3 और चाहिए आपके पास। तो किससे करेंगे? 216 को आप 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे आपके क्या पूछा है उसने? डिवाइडेड पूछा है। तो 2 3 हमारे पास क्या बन गया? डिवाइड किससे करेंगे? इस 2 और इस 2 को यहाँ से हटा दें और इस 3 को यहाँ से हटा दें। तो 2 3 हमारे पास 6 बन गया, 6 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ से ये नंबर्स क्या बन जाएंगे हमारे पास? पेयरिंग में आ जाएंगे, इंटू 3 इंटू 3। तो जब हमने इसको 6 को डिवाइड किया, देखो 216 को जब हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आया? 36 आ गया। तो 36 है ना हमारे पास, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 216 को 6 से डिवाइड किया। ये 6 कहाँ से आया? यहाँ पे अगर यदि ये 2 और 3 जो पेयरिंग में नहीं है, ये नहीं होते, इनको यहाँ से हम हटा देते हैं। तो 2 3 6 बना। तो 6 से हमने 216 को डिवाइड किया, हमारे पास कितना आ गया? 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। तो 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 आ गया। सो रिक्वायर्ड नंबर आपके पास क्या बना? रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर जिससे आपने डिवाइड किया है वो 6 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इज 5400 ए परफेक्ट स्क्वायर? इफ नॉट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड so that the resulting product is a perfect square। तो हमने ये पहले चेक करना है कि 5400 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो सबसे पहले इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फिर से 2 से डिवाइड किया हमने, 6 7 5। अब 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे, 2 6 को 3 से डिवाइड किया 2, 7 को फिर 3 से डिवाइड किया 2 और फिर 5 से। तो 3 5 15, फिर से 3 से डिवाइड कर दिया 75, फिर से 3 से 25, 5 से डिवाइड कर दिया 5 और फिर से 5 से किया 1। अब ये देखिए 2 भी पेयर में, 3 भी पेयर में और ये 5 भी पेयर में। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। 2 मल्टीप्लाई 2, उसके बाद फिर से 2, फिर 3 मल्टीप्लाई 3, फिर से 3, फिर 5 मल्टीप्लाई 5। 2 पेयरिंग में, 3 पेयरिंग में और 5 पेयरिंग में। तो इसमें हमारे पास ये 2 और ये 3 पेयरिंग में नहीं है। सो 5400 is not a perfect square। अब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको परफेक्ट स्क्वायर हमने बनाना है। तो किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे? एक बार यहाँ 2 और चाहिए, एक बार यहाँ 3 और चाहिए। तो हमारे पास क्या होगा? 5400 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 से भी और 3 से भी। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा? 2 इंटू 2 और एक 2 और आ गया हमारे पास यहाँ पे, फिर 3 इंटू 3 ये पेयरिंग और 3 का एक और पेयर बन गया और यहाँ पे 5 इंटू 5। तो अब देखिए हमारे पास रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर क्या बन गया? रिक्वायर्ड, जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना था, रिक्वायर्ड
smallest number is 2 into 3 is 6. Next question number 9. But least number should 11,907 be divided so that the quotient is a perfect square. ये सभी क्वेश्चंस एक जैसे हैं, सभी में इनमें लास्ट के 3 क्वेश्चंस में सेम मेथड यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम 11,907 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 के टेबल से हमने डिवाइड कर दिया। 3 3 × 9 और आपने क्या किया, यहाँ पे 29 बन गए ना हमारे पास। उसके बाद 3 9 × 27, उसके बाद 3 6 18 एंड 3 9 × 27। फिर 3 के टेबल से डिवाइड कर दिया 1 3 2 3। अब देखिए 3 के टेबल से फिर से डिवाइड होता है 4 4 1। अब देखिए इसको 3 के टेबल से फिर से डिवाइड करेंगे 3 1 × 3। अब ये देखिए ये नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 3 1 × 3, 3 4 × 12 एंड 3 7 × 21। अब फिर से 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे 3 4 और 9 फिर 7 के टेबल से 7 और 1। 11,907 की जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की तो सबसे पहले चेक करेंगे कौन कौन से नंबर्स पेयरिंग में हैं। 3 × 3 × 3 × 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ये भी पेयर, ये भी पेयर और ये भी पेयर। इसका मतलब जो 3 है वो पेयर में नहीं है। तो हमारे पास कौन सा नंबर बनेगा, ये 3 बनेगा। 3 से डिवाइड कर देते हैं हम। 11,907 को 3 से डिवाइड किया। यहाँ से डिवाइड करने का मतलब है इस नंबर को भी हमने, इन डिजिट्स को भी 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 3 खत्म हो जाएगा, 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा। 3 × 3 3 × 3 7 × 7। देखिए इनकी पेयरिंग हो गई। तो हमारे पास रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर क्या बन गया, रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर जिससे हमने डिवाइड किया है वो है नंबर 3 एंड दैट्स ऑल।